Hello, dear students. How are all of you? Very good. I am teaching you the most important chapter, whose name is probability. I have done exercise 13.1, and right now you know very well that what is our running exercise 13.2. So let us start without any delay. Dear students, it's my humble request to all of you, please share videos and don't forget like and comment. You can support. इतना कर सकते हैं ना? ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? 13.2 और क्वेश्चन 1 2 3 हो गए थे. क्वेश्चन नंबर है 4 आपका. और डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स प्रूव करना है तो जानते हो इंटरसेक्शन जो मैंने बताया था आपको. क्या बताया था? इफ इवेंट्स आर ए एंड बी देन पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर independent events. And dear students, if suppose that two events are mutually exclusive, in this situation tell me what is the required condition? Very simple. Then P A intersection B equal to 0, because mutually exclusive means nothing is common. If nothing is common, it means set of sample space is vacant, that is null set. In this situation, tell me how many elements? Elements are 0. Condition for mutually exclusive P A intersection B इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर आपका है थर्ड, नहीं थर्ड हो गया था. क्वेश्चन है आपका फोर्थ. क्वेश्चन फोर्थ में क्या है? अ फेयर कॉइन एंड एन अनवेस्ड डाइस आर टॉस्ड. लेट ए द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन एंड बी इज द इवेंट 3 ऑन द डाई. Check whether A and B are independent events or not. Question is very simple. Nothing in this, because sample space. पहले क्या है? कॉइन. फिर क्या है आपका? अनबेस्ड डाइस है. अनबेस्ड डाइस का मतलब ध्यान रखिएगा, मतलब साफ सुथरा, कोई भेदभाव नहीं है. कहने मतलब 1 2 3 4 5 6 यूनिक है. समझ गए? कोई रिपीट नहीं कर रहा. शोले फिल्म वाला सिक्का नहीं है कि जब भी उछालो तो हेड ही आए. और कॉइन फेयर है. वेरी गुड. तो कॉइन में क्या आ सकता है? हेड आ सकता है. और डाइस पे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. हो सकता है हेड हो, डाइस पर 2 हो. तो जितने भी आउटकम्स बन सकते हैं लिख लेते हैं फटाफट. हेड 5, हेड 6 हो सकता डियर स्टूडेंट्स, जो आपने कॉइन लिया हेड नहीं आया. अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? टेल आएगा. टेल 1, टेल 2, T3, T4, T5, T6. Total outcomes are 6 is 12. अब इवेंट ए जो लेना है आपको, देखिए क्वेश्चन सीधे सीधे कह रहा है ए बी द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन. कॉइन पर हेड आता है. कॉइन पर अगर हेड आता है तो हेड वाले सारे आउटकम्स ले लो. H1, H2, H3, H4, H5, H6. Now dear students, tell me how many elements in the sample space of A?
six elements. Okay. And B, what is the B event? B event is 3 on the die, 3 on the die, this and this, S comma 3, T comma 3. How many elements in the sample space of B? 2. Dear student, in A and B something is common or not? देखिए, जल्दी देखिए फटाफट, A और B में कुछ कॉमन है? यस सर, क्या कॉमन है? दिस इज कॉमन. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B 1. प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं. PA का फॉर्मूला क्या बनेगा? Na upon Ns. What is Na? Na is 6, Ns is 12. PB क्या बनेगा? NB upon Ns. What is NB? NB is 2, Ns is 12. A intersection B and A intersection B upon Ns, that is 1 upon 12. तो देखिए, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो अभी अभी मैंने आपको क्या समझाया कि इंटरसेक्शन किसके इक्वल हो जाए? प्रोडक्ट ऑफ बोथ प्रोबेबिलिटीज. तो PA इंटू PB फाइंड कर लेते हैं. PA इंटू PB, वैल्यू ऑफ PA 6 upon 12, वैल्यू ऑफ PB 2 upon 12. This is 1 upon 2, this is 1 upon 6, 1 upon 12. 1 upon 12 is the value of P in A intersection B. तो देखो, कंडीशन को सेटिस्फाई किया. That's why A and B are independent events. Therefore, A and B are independent events. देखिए, मैथ से डरना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. डर नहीं सकते आप. सबसे सिंपल सब्जेक्ट है मैथ. केवल आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहिए. आप केवल वादा करिए प्रैक्टिस करने का, और मैं वादा करता हूं आपको मैथ आएगी, बहुत अच्छे से आएगी. वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए. और जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें. इतने प्रेम स्नेह, इतना प्रेम स्नेह मिल रहा है कि चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है. और मेरी ताकत नहीं है, अनूप सर की ताकत नहीं है, ताकत आपकी है, ताकत आप लोगों की है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 में क्या गिवन है? अ डाई मार्क्ड 1 2 3 इन द रेड डाई पर 1 2 3 है, 4 5 6 इन द ग्रीन डाई पे 4 5 6 आ रहा है. कुल मिला के सीधी बात है, जानते हो सैंपल स्पेस कितने का है? 1 से लेके कहां तक जा रहा है? 1 से लेकर 6 तक है. डाई एक ही है, दो नहीं है. कलर जो प्रिंट है 1 2 3 4 5 6 जो कलर प्रिंट है ना, जो डिजिट्स हैं, उनका केवल कलर चेंज किया है. तो सैंपल स्पेस में आपके सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6. इवेंट एक के लिए क्या बोला है इन्होंने? ए इवेंट द नंबर इज इवन. The number is even. Dear students, even numbers क्या है? देख लो सैंपल स्पेस में 2 3 3 कब से हो जाएगा? बी इवेंट क्या है? बी इवेंट आपकी है नंबर इज
नंबर इज रेड, नंबर इज रेड, नंबर रेड किस पर है, किस पे रेड है, देखिए 1 2 3 पे है, 1 2 3। डियर स्टूडेंट समथिंग इज कॉमन इन एबी, एबी में कुछ कॉमन है, देखिए यस 2 इज कॉमन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3, number of elements in B also 3, number of elements in A intersection B 1। प्रोबेबिलिटी P कितना हो जाएगा, क्या फार्मूला होता है, Na अपॉन Nas 3/6 मीन्स 1/2। पीबी फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट्स फार्मूला क्या बन जाएगा, पीबी एनबी अपॉन एनएस 3/6 इट मीन्स 1/2। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एनएस 1/6। प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है या पूछा है, केवल बताना है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट और नॉट, केवल बताना है इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो पी ए इंटू पीबी फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। पी ए कितना है, व्हाट इज पी ए 1/2, पीबी कितना है 1/2, कितना आया 1/4, 1/4 1/6 के इक्वल नहीं है, नहीं है ना, जब नहीं है तो इसका इंटरसेक्शन नहीं आ पाया, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए इवेंट्स आपकी कैसी हैं, नॉट इंडिपेंडेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, hence A and B are not independent events। आंसर चेक कर लेते हैं 13.2 क्वेश्चन आपका है 5, A and B are not independent। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल है, बहुत इजी है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, केवल इतना याद रखिए जिंदगी में, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मैथ टफ नहीं लगेगी, नहीं करेंगे, ना करने पे आज तक कोई काम हुआ है, ना करने पे अगर हो जाता हो कोई काम तो बताइए डियर स्टूडेंट्स, करना पड़ेगा, इट्स योर ड्यूटी, यू आर बाउंडेड। क्वेश्चन नंबर है और आपका 6। P is given 3/5, PF is 3/10, PE intersection F 1/5। आर इवेंट्स इंडिपेंडेंट, कुछ नहीं है, P इंटू पी एफ फाइंड कर लो, 3/5 इंटू 3/10 कितना हुआ 9/50, जो 1/5 की इक्वल है क्या, नॉट इक्वल टू 1/5। 1/5 क्या है डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, प्रोबेबिलिटी है ना, तो क्या लिख देंगे, देयरफॉर ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पढ़ते रहिए मस्ती से, समझ गए, शैतानी करते हो, सब पता हो जाता है मुझे। बहुत जल्दी बोर्ड एग्जाम आने जा रहे हैं, टाइम नहीं बचा है। 7th गिवन पी ए इक्वल टू 1/2, पी ए यूनियन बी 3/5, पी बी इज गिवन
स्मॉल p, फाइंड p इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नंबर 2 इंडिपेंडेंट। कंडीशन तो जानते ही हैं। नंबर 1, A and B are mutually exclusive. Therefore, dear students, P A intersection B क्या लेके चलेंगे? 0। और P A यूनियन B का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, होशियार हो। इतनी हम तारीफ करें कम है, मेरे पास शब्द कम है आपकी तारीफ के लिए। What is the value of P A union B? 3/5. Value of P A 1/2. Value of P B is small p minus 0. 3/5 minus 1/2. खांसी आने लगी, मौसम चेंज हुआ इसलिए स्वास्थ्य भी सबका गड़बड़ ही चल रहा है। Value of P is 1/10. What is the second condition? If events are independent. A and B are independent. जब इंडिपेंडेंट है तो डियर स्टूडेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी? पी ए इंटू पी बी। पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो जल्दी से। 3/5 वैल्यू ऑफ पी ए इज वैल्यू ऑफ पी ए 1/2 वैल्यू ऑफ पी बी स्मॉल पी और इसकी वैल्यू क्या हो गई? पी ए इंटू पी बी। पी ए इज 1/2 पी बी इज पी। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस p/2। 5 to the 10 is LCM। p minus p/2 p/2। 1/10 इक्वल टू p/2 2 5 जा वैल्यू ऑफ p 1/5। दिस इज सेकंड आंसर। तो क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल हैं, डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट योर सर। इट मीन्स द नेचर ऑफ अनुज सर एंड स्टाइल ऑफ अनुज सर। आई एम बेटरिंग माई सेल्फ। अरे लोग अगर जब प्रशंसा ना करें अच्छा करने पे भी तो अपने आप प्रशंसा कर लेनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरी प्रशंसा मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। क्वेश्चन नंबर आपका 8। A and B are independent. Already this is given in the question. A and B are independent events. That's why it is obvious that it is 100% guarantee. There is 100% guarantee. What is 100% guarantee? PA intersection B is equal to PA into PB. .3 PB is 0.4. A and B are independent events. Therefore, PA intersection B is equal to PA into PB. Dear student, value of PA 0.3, value of PB 0.4. नंबर वन जो निकालना था तो वो तो आ गया, यही है। नंबर 2 पी ए यूनियन बी, इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता? पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। 0.3
प्लस 0.4 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, 0.70 लिख लो इस तरीके से, 0.12 आपका यहाँ पे 8 बचा, यहाँ कितना बचेगा 6 माइनस 1 7, 6 माइनस 1 5, 7 निकल रहा मुंह से, 0.58। नेक्स्ट क्या है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट आपका कंडीशनल हो गया। क्या गिवन है पी ए अपान बी। इस तरीके के प्रॉब्लम्स को बहुत लगाया है। क्या फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट्स, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकल चुकी है 0.58, पी बी कितना है 0.4। फोर वन जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा, हो सकता पॉइंट बना निकाला हो आंसर 13.2। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 8, 0.12 हो गया, 0.58 हो गया, और थर्ड का गलत आ गया, थर्ड का गलत आया। गलत क्यों आया, क्योंकि यहां पर डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं इंटरसेक्शन की जगह यूनियन की वैल्यू रख गए। इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी है 0.12 है। 0.43 या 12, 0.03 आना चाहिए। जीरो 0.3 क्या छोटी छोटी मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद अपने लोग एक और इसी का पार्ट करना है, फोर्थ वाला पी बी अपान ए। क्या हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.12 है, पी ए की वैल्यू कितनी है 0.3 है, तो ये कितना हो गया आपका 0.4। क्वेश्चन नंबर 9, पी ए इज गिवन 1/4, पी बी इज गिवन 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी इज गिवन 1/8। वी हैव टू फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। वेरी सिंपल, नॉट ए मीन्स डैश लगा लिया, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, नॉट बी को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। अब देखिए ए एंड बी, ए एंड बी क्या है डियर स्टूडेंट्स, ए एंड बी क्या है इंडिपेंडेंट है। सिंस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आपने यहां से देख लिया, इसका मल्टीप्लाई करिए, कंडीशन को फॉलो किया है। ए एंड बी आर independent events because PA intersection B is equal to PA into PB। और बेटा प्रॉपर्टी याद रखिएगा कि अगर A और B अगर आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ध्यान रखिएगा आपका A डैश B डैश भी इंडिपेंडेंट होगा, A डैश B भी इंडिपेंडेंट होगा, A एंड B डैश भी इंडिपेंडेंट होगा। समझ गए? तो जब इंडिपेंडेंट है तो जानते हो अब इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है पी ए डैश इंटू पी बी डैश, और पी ए डैश का फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस पी ए, पी बी डैश का 1 माइनस पी बी, 1 माइनस पी ए कितना था 1/4, पी बी कितना है 1/2,
तो कितना हो गया 3/4 इंटू 1/2, इट मीन्स 3/8, 3/8। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th। बिल्कुल इसी टाइप का आपका क्वेश्चन 10th है, आप करिए। कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या आती है तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और आज की वीडियो में आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे वीडियो। और जानते हो लास्ट का मेरा डायलॉग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अनुसर के साथ बने रहिए।